बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एडीपी मैथ में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल नंबर। डिस्टेंट क्रिटिकल नंबर, क्रिटिकल अपने नाम से बता रहा है क्रिटिसाइज, जहाँ जिस चीज़ पर यानी वहाँ से ये हमने यानी समझ लें कि इसका यानी मीन है तबसरा करना, डिस्कस करना। तो क्रिटिकल नंबर, क्रिटिसाइज एक अलग चीज़ है लेकिन उससे समझ लिंक्ड है कि क्रिटिकल नंबर, हमने क्रिटिकल नंबर डिस्कस करना है आज। तो डिस्टेंस थोड़ा सा मैं आपको क्रिटिकल नंबर का डेफिनेशन से पहले कंसेप्ट दे देता हूँ। जैसे आप एक बॉल को डियर स्टूडेंट आप ऊपर फेंकते हैं, ये ऊपर फेंका, एक लम्हा आएगा जब वो टर्न होती है वापस आने के लिए। जब ऊपर फेंकते हैं तो फिर वो वापस आना मूव होती है। ये जो पॉइंट होगा इस जगह पर जब वो वापस आएगा उस टाइम उसकी चेंज जीरो होगी। चेंज जीरो होने का मतलब है उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। खुद सोचें डियर स्टूडेंट, जब हम बॉल ऊपर फेंकते हैं, आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें तो एक लम्हे के लिए आके रुकेगी। जब वो रुकेगी उस वक्त तब्दीली ज़ीरो होगी, डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी इन आपके, तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि भैया डेरिवेटिव जब ज़ीरो हो तो कब ज़ीरो होता है? जब चीज़ कोई कांस्टेंट हो। कांस्टेंट चीज़ कब होती है? जब वो फिक्स हो जाए, रुक जाती है। तो डियर स्टूडेंट जब वो रुक गई है बाल ऊपर जाके तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस जगह पर डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो ये नंबर जिस पर यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाए, ये नंबर है डियर स्टूडेंट। तो ये एक्स एक्सिस का ये नंबर है, इसे हम बोलेंगे क्रिटिकल नंबर। इसे बोलेंगे क्रिटिकल नंबर क्योंकि इस पर डेरिवेटिव जीरो आ गया। डेरिवेटिव जीरो कैसे आता है? डियर स्टूडेंट आप टेंजेंट ड्रा कर लें तो टेंजेंट जो सी है आप बोलेंगे क्या है? टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जो चीज़ आपस में पैरेलल हो, क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप में डियर स्टूडेंट जीरो है। डियर स्टूडेंट में डेरिवेटिव, स्लोप में डेरिवेटिव, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डियर स्टूडेंट टेंजेंट हम ड्रा कर ली तो समझो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि कर्व है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम टेंजेंट ड्रा कर लें। तो डियर स्टूडेंट टेंजेंट जो सी है इसके एक्स एक्सिस की क्या है? टेंजेंट लाइन डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। टेंजेंट लाइन जो सी है वो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस की स्लोप डियर स्टूडेंट क्या है? जीरो है। तो आप बोलेंगे इसी तरह इस टेंजेंट की जो डेरिवेटिव है वो स्लोप क्या है? वो भी क्या है? जीरो है। तो डियर स्टूडेंट मेन बात हम और तरफ चले गए, लेकिन मेन आपको बताना चाह रहे हैं ये नंबर है। इस नंबर पे आप अनाउंसमेंट करेंगे कि डेरिवेटिव जीरो है, तो दैट इज ये नंबर को बोलेंगे क्रिटिकल नंबर। डियर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि फिगर इस टाइप की हो, फिगर आपकी चेंज भी हो सकती है। देखिएगा फिगर डियर स्टूडेंट ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ देखें, ये यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो टेंजेंट क्या होगी? एक्स एक्सिस क्या होगी? पैरेलल। तो आप बोलेंगे यहाँ भी डेरिवेटिव क्या है? फंक्शन का जीरो। तो इसका नाम सी रख दिया, यहाँ भी सी रखना है, डी रखना है। अनदर अब मैं डी रख लेता हूँ तो आप बोलेंगे डी पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। तो ये पॉइंट, इसका मतलब सी जोन सा ये भी क्रिटिकल है, डी क्या बोलेंगे? ये भी क्रिटिकल है क्योंकि इस पे भी टेंजेंट जोन सी एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो अगर ये कर्व है तो आप बोलेंगे दो आपके पास, इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली डोमेन के पॉइंट होते हैं। किसके पॉइंट होते हैं? डोमेन यानी इनपुट, फंक्शन की इनपुट के पॉइंट होते हैं। इसका मतलब क्रिटिकल नंबर कहाँ से आते हैं? बिलोंग करते हैं डोमेन में से। क्या मैंने लिखा? क्रिटिकल नंबर कहाँ का होगा? डोमेन का कोई नंबर होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट, मैंने सी को कहा कि इस पे डेरिवेटिव जीरो है, डी है, इस पे डेरिवेटिव जीरो है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन लिखने से पहले डियर स्टूडेंट क्लियर किए देता हूँ आपके पास कि हम बोलेंगे डोमेन का ऐसा पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए,
ठीक है, ये डेरिवेटिव जीरो हो ही ना, सॉरी, ये डेरिवेटिव आपको एग्जिस्ट ही ना करे। क्या कहा, डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाए, ये डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे नंबर को, डोमेन वाले पॉइंट को, नंबर को आप क्या बोलेंगे, क्रिटिकल नंबर। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, मैं इनवर्स लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, अ क्रिटिकल नंबर ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का क्रिटिकल नंबर आप क्या अनाउंस करेंगे, इज अ नंबर, आप बोलेंगे वो एक नंबर है, ठीक है, सी इन द डोमेन। क्या कहा, क्रिटिकल नंबर ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का क्रिटिकल नंबर बेसिकली क्या कहा, इज अ नंबर, एक नंबर है, सी अनाउंस कर दिया उसे, डी ई कुछ भी आप कह सकते हैं, एक इन द डोमेन, क्या कहा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन किसकी होगी, फंक्शन की डोमेन होगी, जिस फंक्शन के का क्रिटिकल नंबर आप बात कर रहे हैं उसी की डोमेन का आप क्या बोलेंगे कि एक नंबर होगा, सच दैट, आप अनाउंस करेंगे सच दैट, क्या होगा, आइदर, आप बोलेंगे आइदर, सच दैट आइदर एफ डैश उस नंबर पर उसका डेरिवेटिव क्या हो, डैश में डेरिवेटिव जीरो हो, या फिर आप अनाउंस करेंगे आर एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने लिख दी। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी फंक्शन का क्रिटिकल नंबर कोई आपसे पूछे क्या होता है तो आप अनाउंस करेंगे उसी फंक्शन की डोमेन के ऐसे नंबर जिन पर आपको डेरिवेटिव जीरो मिल जाए या डेरिवेटिव मिले ही ना। अब मैं डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा और उनको मैं डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख दिया है, क्या लिखा है कि भाई फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ, ये फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/5 इंटू 4 - x। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करने को कह रहा है कि हमें वो नंबर मालूम करें जिस पर डेरिवेटिव जीरो होता है या डेरिवेटिव मिलता नहीं है। इन शॉर्ट आपसे वो ये डिमांड कर रहा है, क्रिटिकल नंबर मालूम करने का मतलब है आप इसका डेरिवेटिव मालूम करें, वो नंबर हमें मालूम करें, डोमेन नंबर मालूम करके दें जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए या डेरिवेटिव मिले ना। तो डियर स्टूडेंट मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव उम्मीद है आप लोग बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो फर्स्ट वैसे आपको आता होगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, 4 का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, और x का 1 होगा, उसके बाद प्लस, फिर सेकंड वैसे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव, तो डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा 1, इसलिए उसे लिखते नहीं हम लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी मजीद कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, एक्स की पावर ये -3/5, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, प्लस इससे अगर हम पावर को सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट पावर 5 एलसीएम आया, 5 3 15 5 5 आ गया 5, तो -2/5। तो डियर स्टूडेंट वो -2/5 जो वैल्यू आएगी हम उसे क्या करेंगे, उसे डिनोमिनेटर में लिख दें ताकि हमारे पास पावर जो नेगेटिव, क्योंकि ये पावर नेगेटिव आएगी, डियर स्टूडेंट एक्स की पावर -2/5 उसे हम नीचे ले दें तो पावर क्या आएगी 2/5 प्लस की। अब डियर स्टूडेंट अगर हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लें तो हमारे पास क्या शेप बनेगी, एक्स की पावर 2/5। हमने डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव मालूम किया, डेरिवेटिव मालूम करने, अब इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये अमाउंट इससे जाके मल्टीपल होगी, और ये 5 डियर स्टूडेंट लिखना भूल गए, ये 5 यहाँ पर आएगा। दोबारा सुने, फर्स्ट वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो उसका पावर जब रिड्यूस हुई तो वो क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट -2/5, वो नीचे जाके पावर 2/5, बाकी सारी स्ट्रक्चर वही रखी। अब एक्स की पावर 2/5 इससे जाके मल्टीपल होगी, 2/5 और
इसका जब एलसीएम लेंगे तो डियर स्टूडेंट 2/5 और 3/5 ये पावर के आगे उससे जो मल्टीपल होगी तो ये बेस एक जैसी है तो पावर ऐड होगी 1 पावर बन जाएगी तो -x प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 5 है ये भी आपका एलसीएम में आएगा तो इसलिए 5 साथ इसके जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें आप, ठीक है। उसके बाद +3 अब इसमें डियर स्टूडेंट 2/5 आपके पास क्या होगा कैंसिल भी सारा ऊपर वाला स्ट्रक्चर 4 - x ये वैसे की वैसे। इसे स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आप समझ लें आपके पास क्या आंसर आ गया -5x + 3 4 12 -3x डिवाइड बाय 5 × x⁻²/5। इस सिंप्लीफिकेशन उम्मीद है स्टूडेंट आप कर लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ क्या बनेगा यहाँ पर। इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 12 - 5x क्योंकि -5 और -3 डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा -8 सॉरी, ठीक है, 3 4 12 5x⁻²/5। तो डियर स्टूडेंट ये आपका डेरिवेटिव आया, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब डियर स्टूडेंट हमने क्रिटिकल नंबर मालूम करना है तो उसके लिए हमने क्या कहा था यहाँ मैं बता देता हूँ। आप यहाँ लिखेंगे फॉर, लिखेंगे इसके नीचे ही, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इधर देखिए आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर्स पुट, आप लिखेंगे आपने डेफिनेशन में क्या कहा था डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव 0 हो जाए। असल में क्वेश्चन डियर स्टूडेंट रिवर्स हो गया है, उसने हमें क्रिटिकल नंबर मालूम करने को कहा है तो डेरिवेटिव हम 0 खुद से कंसीडर करेंगे। दोबारा सुने, हमने उसने डियर स्टूडेंट क्रिटिकल नंबर मालूम करने, हमने डेफिनेशन में कहा था डोमेन के वो नंबर जिन पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। अब डियर स्टूडेंट इस फंक्शन की डोमेन हमें उसने यानी वो हम मालूम करें, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा क्या, इसका पहले डोमेन मालूम करें फिर डेरिवेटिव लें, उन डोमेन के नंबरों को डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल इसकी डोमेन आ गई रियल नंबर, सेट ऑफ रियल लाइन आ गई पूरी। अब डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेंगे इसमें से 1 बाय 1 करके चेक करेंगे, बड़ा टाइम ज़ाया होगा। इन्फिनाइट नंबर एंड डियर स्टूडेंट इस फंक्शन की डोमेन के, अब वो सारे बारी बारी इस डेरिवेटिव में फिल करें, टाइम ज़ाया होगा। हमने क्या किया, हम रिवर्स कर रहे हैं, हम इसका डेरिवेटिव 0 मान लेते हैं, वो वैल्यूज निकाल लेते हैं, रिवर्स काम हम कर रहे हैं। क्या करेंगे, प्रॉपर वे क्या था कि इस फंक्शन का आप डोमेन पहले लिखें, डोमेन फाइंड आउट करें, डोमेन बताने के बाद फर्ज करें रियल लाइन आ गई, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लिया डियर स्टूडेंट। अब इसके अंदर इस रियल लाइन से बारी बारी एक एक करके नंबर इसमें फिट करते रहें जहाँ एक्स है। तो डियर स्टूडेंट वो बड़ा टाइम वेस्टिंग है, यानी सारे नंबर -∞ से +∞ डियर स्टूडेंट वो सारे चेक करें, इसमें फिल करें, फिर जाके आप अनाउंस करेंगे कि ये क्रिटिकल नंबर है। जो 0 दे दे, जो 0 नहीं देगा वो नहीं है। उस टाइम से बचने के लिए हम रिवर्स काम कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव 0 मान लेते हैं और नंबर फाइंड आउट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव 0 मान लिया, जब डेरिवेटिव 0 मान लिया तो यहाँ 0 लिखें, ये 0 लिखें, इधर देखिए मैं यहाँ लाइन लगा के आपको सारा गाइड कर देता हूँ, बल्कि यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ, इधर देखिएगा, यहीं देखें, इसकी जगह जब 0 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 12 - 8x/5x⁻², ओनली प्लस है सॉरी 2/5। अब डियर स्टूडेंट ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यू इधर जाके 0 होगी, आपके पास क्या बचेगा 12 - 8x, 12 - 8x। अब डियर स्टूडेंट -8x किस साइड पे आ गया, लेफ्ट साइड पे प्लस हो गया, तो इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, यहाँ सामने लिखे देता हूँ, 8 उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो एक वैल्यू तो डियर स्टूडेंट ये आ गई। आपने कहा फॉर क्रिटिकल नंबर पुट f' को 0 आपने रिप्लेस कर दिया। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, अब आप अपने इस फंक्शन का ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जो आपने लिया है, ये जो डेरिवेटिव आपने लिया है, अब आप सोचें ये कब अनडिफाइंड होगा, ये कब अनडिफाइंड होगा, तो जब ये अनडिफाइंड होगा तो समझो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, हमने वो नंबर भी ढूंढना है। अगर आपके याद रखें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाता है तो आप सोचें वो डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है तो फिर गारंटी आपका डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। अब वो कैसे, इसके डियर स्टूडेंट इस x की जगह अगर मैं 0 रिप्लेस कर दूं, थोड़ा गौर से सोचें, अगर मैं इसकी जगह 0 रिप्लेस कर दूं, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे
पुट एफ डैश एक्स ज़ीरो। और फिर इसी तरह आप बोलेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर, दूसरा केस क्या था कि डेटअप डज नॉट एग्जिस्ट, वो कब होगा जब डेटअप आप बोलेंगे नहीं मिलेगा। यहाँ लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर पुट ये, और दूसरी वैल्यू वजह क्या बताई थी आप क्रिटिकल नंबर के लिए, यानी ये एक केस था फॉर क्रिटिकल नंबर, आप बोलेंगे डेटअप डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट नहीं होगा, व्हेन जब x आप ज़ीरो रिप्लेस कर दें इसके अंदर। वो अब कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रफ में किए देता हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर जब x की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, ऊपर 12 माइनस 8 इंटू ज़ीरो, तो ये 12/0 बनेगा। तो डेटअप डज नॉट एग्जिस्ट, तो ज़ीरो है। तो आप बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज, आप क्रिटिकल नंबर जो आपके पास बने हैं वो दो बने, एक x बना 3/2, एक x बना है 0। आप लिख देंगे यहाँ लास्ट में 10 क्रिटिकल नंबर्स आर क्या है, x इक्वल टू 3/2 एंड 0। 0 पर डेटअप मिलता नहीं है, वो भी क्रिटिकल नंबर है, और जहाँ पे डेटअप 0 हो वो आपका क्रिटिकल नंबर है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट में फिर बता देता हूँ, हम रिवर्स काम कर रहे हैं। हम फंक्शन का डेटअप 0 या D0 हाँ डेटअप नहीं मिलता, हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं। अगर वैसे हम नंबर फंक्शन की डोमेन लिखें, फिर फंक्शन का डेटअप लेके उन तमाम डोमेन की वैल्यूज़ बारी बारी यहाँ इस इनपुट में देते रहें, तो वो बड़ा टाइम कंजम्पशन है। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, 0 इक्वेट करके वो वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब मज़ीद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट, मैं डेटअप लेकर डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मज़ीद मैंने क्वेश्चन लिख दिए, एक दूसरा जो पहला किया, अब दूसरा और तीसरा चौथा, इनमें देखें कहते हैं इनके क्रिटिकल नंबर मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलने को मिले देखने को। इसका 0, इसका 1 होता है, और इसका डियर स्टूडेंट 2x/2, तो ये से कैंसिल, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आएगा, -x। तो अब इसका डियर स्टूडेंट आप क्या कर लें, इसको 0 इक्वेट कर लें, इसको 0 इक्वेट करें फॉर क्रिटिकल नंबर। आप यहाँ लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर, आप बोलेंगे पुट फर्स्ट डेटअप को 0 इक्वेट कर लें। जब 0 इक्वेट करेंगे उसकी वैल्यू 1/3 माइनस एक्स, तो x इधर आ गया, तो डियर स्टूडेंट ये 1/3। तो आप बोलेंगे ये क्रिटिकल नंबर है आपका, ये आपका क्रिटिकल नंबर है। अब बोलेंगे ये यहाँ पर डेटअप कब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो डियर स्टूडेंट आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ही नहीं, तो अनडिफाइंड होने का चांस नहीं है। इस वजह से आप बोलेंगे जस्ट आपका एक क्रिटिकल नंबर है, जो कैसे फाइंड आउट हुआ, एफ डैश यानी डेटअप 0 इक्वेट करके। एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, उससे आपको नहीं मिल रहा, क्यों, आपके डिनोमिनेटर में कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इस वजह से अनडिफाइंड होने का चांस नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, इसका डेटअप लें, एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो क्या आएगा 3x² प्लस 12x माइनस 15। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे यही बात करेंगे, पुट आप वही लिखेंगे फॉर क्रिटिकल के लिए, पुट फर्स्ट डेटअप को 0, मैं वो वर्डिंग नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये 0 आपने इक्वेट किया, तो अब आप सोचेंगे यहाँ पर x की वैल्यूज, तो डियर स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसे फैक्टराइज कर लें। लेकिन पहले देखें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, 3 4 12, 3 5 15। उसके बाद डियर स्टूडेंट दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, 3 कभी 0 नहीं होता। एक बच्चे के पास डियर स्टूडेंट 3 रुपये, आप उसे कहें फेंक दो बेटा कागज़ है, वो नहीं मानेगा, उसकी वैल्यू है, वो 0 नहीं है। इसलिए आप बोलेंगे ये 0 नहीं हो सकता, हाँ ये चांस है, ये 0 हो सकते हैं। अब ये 0 डियर स्टूडेंट कब होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आप फैक्टर बनाएं, 5 1 जा 5, तो वही आपके फैक्टर बन जाएंगे। 5 1 जा 5 फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपने x कॉमन ले लें, यहाँ आप क्या कर लें, x कॉमन ले लें, x जब बाहर गया, और ये यहाँ पे 5, और यहाँ डियर स्टूडेंट -1 कॉमन ले लें। ये स्पीड से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटी क्लास का मटेरियल है, उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको आएगा। 2 ये 0 ये 0, तो डियर स्टूडेंट 2 आपके पास क्या आ जाएंगे, ये -1 उधर जाएंगे, +1, ये 2 आपके क्रिटिकल नंबर आ गए। बाकी वर्डिंग वाले को लिख लीजिएगा जैसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था। अब आ जाए थर्ड पर। थर्ड डियर स्टूडेंट आपके पास इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा आपके पास, 6x² -6x और -36।
अब इसको आप पुट कर दें, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 फॉर क्रिटिकल नंबर, तो इसे 0 इक्वेट कर दें। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपको साफ नज़र बात आ रही होगी कि कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 आपके पास कॉमन ले लें। तो अब यहाँ पे यही अनाउंस करेंगे 6 0 नहीं होता, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये चांस है, ये रकम, ये अमाउंट 0 हो सकती है, ये फैक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी फैक्टर करें, 6 1 ज़ा 6, तो 3 2 ज़ा 6, तो आपको फैक्टर ये आते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसे मैं कॉमन ले लूँ, x माइनस 3 कॉमन आया, यहाँ पर 2 कॉमन आया, तो 2, तो आपके पास 2 फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो x की प्लस 2 और इधर से x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन आ गया, तो x माइनस 3, तो डियर स्टूडेंट आपके पास 2 वैल्यूज -2 और वो 3, तो ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ सोचें कि अनडिफाइंड होने का चांस है, तो आप सोचें डेरिवेटिव जो सा इसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट वाल से आपको क्रिटिकल नंबर नहीं फाइंड आउट हो रहा। इससे भी देखें आपका अनडिफाइंड होने का कहीं चांस ही नहीं है, यानी ये डिनोमिनेटर में, यानी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें आपके पास 12 माइनस 8x ओवर डियर स्टूडेंट ये था। तो देखें जो पहली एग्जांपल की थी मैंने, उसमें देखें ये आपके पास शेप आ रही थी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, ये 0 हो सकता है, 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब डियर स्टूडेंट मजीद 2-3 और एग्जांपल्स की तरफ चलते। नेक्स्ट जो आपके सामने 3 मजीद एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, इसे भी थोड़ा हम स्पीड से डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्टूडेंट क्या लेंगे, डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से आप 1 कम करेंगे और पावर छोड़ के बेस का 1 होता है, इसका डिवीजन 2 कांस्टेंट था, पावर स्टार्ट में आई, पावर में से 1 कम करेंगे, पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव 1 होता है। तो डिवीजन इसे हम सॉल्व करें तो 3/4 में से 1 जाएगा, तो ये माइनस डिवीजन आपके पास आ जाएगी नेगेटिव पावर, क्या आएगी, नेगेटिव -1/4। आप यहाँ एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें डिवीजन पावर्स का, तो ये आपके पास क्या आएगा, डिवीजन 4 यानी -1/4। तो इस वजह से डिवीजन मैंने इसे यहाँ पे ये वैल्यू लिखी। अब इस नेगेटिव को डिवीजन आप नीचे डिनोमिनेटर में ही लिख दें ताकि पावर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो डिवीजन ये आपके पास क्या होगा, 1/4 माइनस, इस तरह ये 2 से 2 कैंसिल, डिवीजन 2 है, और इसकी पावर में अगर सॉल्व करता हूँ 1/4 -1, तो डिवीजन ये आपके पास एलसीएम 4, तो -3/4 बनेगा, टी की पावर -3/4। तो डिवीजन वो नेगेटिव पावर को आप सॉल्व करने के लिए नीचे ले लें, +3/4 +3/4। अब उसके बाद डिवीजन आप इनका ले लें एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 4 2 का एलसीएम 4 बनेगा, और 3/4 और 1/4 इनका जब आप एलसीएम लेंगे डियर फ्रेंड, तो आपके पास यानी आप समझ लेंगे किसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो आपके पास इन दोनों पावर्स का, तो डियर फ्रेंड वो आपके पास 1 बनेगा। तो t एज ए ले लें, यानी t में डियर फ्रेंड ये t की पावर 1 ले ली, उसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, हमने ले लिया एलसीएम। 4 से 4 डियर स्टूडेंट आपका कैंसिल, t की पावर 1 और 1/4 में से 1 तो 3/4 बचेगा, तो वो आपके पास 3/4 माइनस, इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 2 4 वो कैंसिल, और ये t की पावर 3/4 और 1 रिमूव होगा, t की पावर 1/4। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप यही लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर। तो डियर स्टूडेंट आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे h' को 0। जब आप इसे 0 यहाँ रिप्लेस करेंगे इसकी जगह पर, तो डियर स्टूडेंट 40 और ये 3t की पावर 3/4 और -2t की पावर 1/4। डियर स्टूडेंट ये उधर जाके 0 हो जाएगा, जस्ट आपके पास नोमिनेटर बचेगा, वो मैं इधर लिखता हूँ सामने ताकि आपको नजर आए, 2 × t की पावर 1/4 = 0। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन आपने ढूंढना है, t की पावर 3/4 t की पावर 1/4, तो मिनिमम पावर आपने कॉमन ले ली 1/4, 3 वैसे ही रहा एज इट, और t की पावर में से 3/4 में से 1/4 गया तो 2/4, यानी एक हिस्सा रिमूव हो गया, 3 में से 1 गया 2 -2, और ये सारा एज इट वैसे का, ये तो वैसे कॉमन लिया था, बाहर चला गया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास आप बोलेंगे ये चीज़ 0 है,
ये आपके डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे 2 बड़ा 4। इसे डियर स्टूडेंट आप कैंसिलेशन कर लें मजीद, तो ये 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कैंसिलेशन होगी -2 = 0। टी की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 आ गई, इधर टी की वैल्यू आप बोलेंगे -2, उधर जाके क्या हो जाएगा +2, और ये 3 डिवाइड उधर डिवाइड हो जाएगा, और डियर स्टूडेंट ये पावर 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये 4/9। तो डियर स्टूडेंट एक वैल्यू आपकी ये बनी, एक वैल्यू ये बनी। अब आप देखें डिनोमिनेटर में आपके डेरिवेटिव में वेरिएबल आया हुआ है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट कब करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बोलेंगे जब आपके पास यहाँ इधर देखें, अगर मैं 0 फिल करता हूँ 0 समथिंग सारा 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है, वेरिएबल नीचे आया 0 फिट करने से आप बोलेंगे अनडिफाइंड हो, तो दैट इज वो ऑलरेडी पहले 0। तो क्रिटिकल वैल्यू आप बोलेंगे एट, यहाँ लिख सकते हैं कि जब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट वो क्या है 0, तो ये भी क्रिटिकल, लकीली वो पहले 0 बना हुआ है, और एक ये 2 आपके पास क्रिटिकल नंबर आए हैं डियर स्टूडेंट जिसपे डेरिवेटिव 0 है, ये डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट पे तो सिर्फ एक ही नंबर बना हुआ उसमें रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट आपकी तरफ, इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ g-x, तो क्या बनेगा पावर स्टार्ट में डियर स्टूडेंट पावर में से आप एक कम कर दें, पावर छोड़ के बेस का 1 का 0 और x स्क्वायर का -2x, 2 से 2 डियर स्टूडेंट कैंसिल, ये x ये डियर स्टूडेंट आपके पास -½ बचेगी, वो -½ पावर हम नीचे ले दें ताकि प्लस हो जाए। अब यहाँ पे वही बात लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर, आप यही लिखेंगे पुट g-x को 0 इक्वेट कर दें। तो डियर स्टूडेंट जब इसे 0 इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर इधर जाके 0 हो जाएगी और सिर्फ नोमीटर बचेगा। दूसरा डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, खुद सोचें यहाँ पे मैं क्या फिल करूँ, यानी क्रिटिकल नंबर एक तो आपका बना 0, x = 0 जिसपे डेरिवेटिव बाकी 0 था। अब आप सोचें डियर स्टूडेंट यहाँ मैं +1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर मैं -1 रखता हूँ तब भी 0 है। तो डियर स्टूडेंट आप बस यहाँ पे वर्बली सोचेंगे कि g-x डज नॉट एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट नहीं होगा, तो आप बोलेंगे जब आप x की वैल्यू +-1 ये फिर रखते हैं तो आपको मिलेगा नहीं। तो डियर स्टूडेंट आपकी क्रिटिकल वैल्यूज कितनी बनी 0 और +-1। क्रिटिकल नंबर आपके कितने बने 3 नंबर बने 0 +-1। तो आप बोलेंगे डोमेन के ये नंबर हैं जिन्हें आप क्रिटिकल नंबर अनाउंस करेंगे। लास्ट एग्जांपल है उसे देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल आपके पास है f-x, इसका डेरिवेटिव लें डियर स्टूडेंट, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर + 2x + 2, क्योंकि 3 × 2 = 6 पावर रूल लगेगा, फिर पावर रूल आगे डियर स्टूडेंट x का 1 होता है वो लिखा। अब यहाँ पे यही लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर आप बोलेंगे पुट f-x को 0 इक्वेट कर दें। तो डियर स्टूडेंट जब इसे 0 इक्वेट करेंगे तो आपके पास सोचें इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। पहली बात कॉमन ढूंढें, कॉमन आ रहा है आपके पास 2 जो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन सब ने आपने ले लिया। अब डियर स्टूडेंट आप यहाँ बोलेंगे 2 0 नहीं होता, 3x² + x + 1 ये 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर नहीं बन पा रहे, इसके फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम ट्राई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसे ट्राई करें, इसमें इसकी वैल्यू फिल कर दें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो b आपके पास 1 है, c 1 है और a 3 है। तो डियर स्टूडेंट जब इसमें वैल्यू फिल करता हूँ b 1 है +-1 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 3 और c आपके पास क्या है 1 / 2a, a क्या है आपके पास 3। तो डियर स्टूडेंट इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो -1 + आप बोलेंगे 1 - 12/6। दोबारा देखें b की वैल्यू जैसे 1 थी वो 1 फिल की -4, a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, c की वैल्यू 1 फिल करके आप यहाँ पहुँच गए। तो इसे सॉल्व करें, आपके पास वैल्यूज आती है -11/6। तो डियर स्टूडेंट ये क्रिटिकल नंबर्स हैं आपके पास 2, और इसमें आप देखें इसके डेटा में कहीं डिनोमिनेटर में वेरिएबल है नहीं है, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन हम नहीं डिस्कस करेंगे
क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं नीचे जो अनडिफाइंड करने का डेट का चांस करे। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मजीद इसे मजीद ये कर सकते हैं -1 एओटा, -1 की अंडर रूट आपको पता है एओटा होती है, उसे ऐसे लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई आपको इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह ताला आपका हमें नसीर हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।